आज हम लोग करेंगे कि एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या क्या फर्क है। पहला फर्क है इनके माइंडसेट का। बिजनेसमैन का माइंडसेट समझिए, इसका बिजनेस सालों से चल रहा है, चले जा रहा है। या तो बिजनेस स्टेबल है या ये स्टेबल बनाना चाहता है, और जो कुछ ये कर रहा है उससे ये बहुत खुश है। क्या करना है बिजनेस को इतना ज्यादा बड़ा करके, यही नहीं संभल रहा। इसको जो मिल रहा है ये उससे बहुत खुश है। हाँ, इसको प्रॉफिट चाहिए, बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, और इसको प्रॉफिट चाहिए। लेकिन वहीं पर एंटरप्रेन्योर भी बिजनेस करता है, लेकिन बिजनेसमैन से फर्क होता है, बहुत जगह पर फर्क होता है। ये हर रोज नई से नई चीजों को इनोवेट करता है। नया क्या है, नए आइडियाज को क्रिएट करता है, नया प्रोडक्ट लेके आता है जो मार्केट में किसी और के पास नहीं है। ये ऐसी नई सर्विसेज लाने की कोशिश करता है जो कोई और दे ही नहीं सकता। और ऐसा करने में अगर इसको रिस्क उठाना पड़ जाए तो ये बंदा पीछे नहीं हटता। इसका जोश किसी नए लेवल का होता है। आपको क्या लगता है, आपने बिजनेसमैन के डीएनए है या एंटरप्रेन्योर के? दूसरा फर्क है संडे मंडे एटीट्यूड। बिजनेसमैन जैसे ही मंडे को ऑफिस में पहुंचता है, मंडे, लेकिन 6 दिन के बाद आता है संडे। वाह, आज संडे, खूब सोऊंगा, फिल्में देखूंगा, डिनर के लिए जाऊंगा। लेकिन अगले दिन आता है मंडे, फिर संडे, मंडे। ये सारी उम्र संडे मंडे में डोल ड्रम करता रहता है। मगर एंटरप्रेन्योर इसके लिए तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर वक्त ये बंदा तैयार है दुनिया को जीतने के लिए, रेडी टू कॉन्कर वर्ल्ड। तीसरा जो फर्क देखा है मैंने, एंटरप्रेन्योर लेता है ब्रेनस्टॉर्मिंग ब्रेक और ये लेता है बिजनेसमैन कॉफी ब्रेक। इन बिजनेसमैन को चाहिए अपने ऑफिस में एक फैंसी सी कॉफी मशीन और साथ में चाहिए ब्रांडेड कॉफी कप्स, और उसमें या तो हो कैपुचिनो या लाते। और वहीं पर ये एंटरप्रेन्योर ज्यादातर लेते हैं एनर्जी ड्रिंक, सीधा कैन से सीधा अंदर। अब ये एनर्जी ड्रिंक कोई भी हो सकता है, रेड बुल है, मॉन्स्टर है, स्टिंग है, जो मिलती है काम शुरू। बिजनेसमैन कॉफी ब्रेक लेता है, एंटरप्रेन्योर ब्रेनस्टॉर्मिंग ब्रेक लेता है। मतलब चलो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए, इस पर अकल लगाते हैं। कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा इस प्रॉब्लम का। इसलिए एंटरप्रेन्योर को योगा इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर्स में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इन एंटरप्रेन्योर्स में भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी, हर वक्त ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए तैयार, सोल्यूशन निकालने के लिए हमेशा ये एंटरप्रेन्योर तैयार रहता है। चौथा फर्क है ऑफिस या एनीवेयर ऑफिस। एंटरप्रेन्योर कहीं बैठा तो इसका धंधा शुरू, बिजनेसमैन ज्यादातर अपने ऑफिस में रहता है सारा दिन, या ऑफिस या फैक्ट्री, ऑफिस फैक्ट्री। लेकिन एंटरप्रेन्योर जहां इसको बिठा दो इसका ऑफिस शुरू। या आपको मिल जाएगा स्टारबक्स में, सीसीडी के अंदर मिल जाएगा, आपको कोवर्किंग स्पेस में मिल जाएगा, गराज में मिल जाएगा, बेसमेंट में, पेड़ के नीचे बिठा दो, जहां बिठा दो ये बंदा हमेशा तैयार है। काम बताओ, धंधा बताओ, मैं वहीं पर आ जाऊंगा, वहीं से काम शुरू कर देंगे हम लोग। पांचवा जो सबसे बड़ा फर्क है वो है वर्किंग आवर्स का। बिजनेसमैन सारा दिन काम करता है, रात को नहीं करता। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज होता है, मगर जरूरत पड़ने पर इसको एक दे दो कॉफी या दे दो इसको एनर्जी ड्रिंक की कैन दे दो, और सारा दिन सारी रात इससे काम करवा लो। सुबह ऑफिस के फ्लोर पर आपको सोता हुआ मिल जाएगा। बिल गेट्स की सेक्रेटरी ने कई इंटरव्यूज में कहा है कि शुरुआती समय में जब बिल गेट्स सिर्फ 19 साल का था, 1973-74 की बात होगी, तब ये अक्सर सुबह अपने ऑफिस खोलने पर जमीन पर सोया हुआ मिलता था मुझे। छठा फर्क है रिस्क और नो रिस्क, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज। बिजनेसमैन रिस्क नहीं लेता, सेफ गेम प्ले करता है। प्रॉफिट आए ना आए, मेरा खुद का पैसा जाना नहीं चाहिए। एंटरप्रेन्योर कुछ भी कर सकता है, किसी भी हाइट तक जा सकता है, हर वक्त तैयार। बोलो कहां चलना है, क्या करना है, कोई नया पंगा लेना है, ठीक है, बोलो क्या करना है, ऑलवेज ऑन द टोज। सातवां फर्क है सिस्टम या लाला सिस्टम। एंटरप्रेन्योर टेक सेवी होता है, टेक्नोलॉजी का यूज करके अपना समय बचाता है, पैसे बचाता है, कम एम्प्लॉय से ज्यादा काम ले लेता है। बिजनेसमैन वही लाला सिस्टम से चलता है, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करना जानता, ये नए कॉन्सेप्ट नहीं सीखता, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से संभाले नहीं जाते। जो चल रहा है सही है यार, क्या कर रहे थे काम को बढ़ा करके, यही मुझसे नहीं समझता, आई एम वेरी हैप्पी। आठवां फर्क है सेल्स और प्रॉफिट का। एंटरप्रेन्योर खुश रहता है, खूब काम करता है, खूब मस्ती करता है, लेकिन जब खर्चे सामने आते हैं ना, इसकी सारी हवा निकल जाती है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स अपने जोश में अक्सर इतना ऊंचा उड़ते हैं, इनको यही नहीं पता होता कि जमीन कहां पर है। बिजनेसमैन एक सुलझा हुआ इंसान होता है, इसकी नजर पूरी खर्चों पर होती है, प्रॉफिट कमाना इसका मेन पर्पस होता है। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट से मतलब नहीं है, उसको सेल से मतलब है। माल बिकना चाहिए, सेल होनी चाहिए। भाई गधे, प्रॉफिट डे के ज्यादा जरूरी है। नाइन्थ फर्क है इनके कैजुअल और फॉर्मल होने का, इनके पहनावे का, इनके एटीट्यूड्स का, इनके हरकतों का। बिजनेस में मिलेगा हमेशा पॉश इवेंट्स में, गेट टुगेदर्स में, 5 स्टार होटल्स में। हाथ में होगा इसका वाइन का ग्लास और दूसरे हाथ में होगा बिजनेस कार्ड, बिल्कुल प्रोफेशनल, सूटेड बूटेड एकदम।
एंटरप्रेन्योर मिलेगा हमेशा स्टार्टअप मीटिंग्स में, मगर ये एक्सचेंज करेगा अपने आइडियाज को दूसरे के साथ में, और अक्सर इसके बाद विजिटिंग कार्ड नहीं होगा, ये जहां भी मिलेगा कोई भी नैपकिन उसी में अपना कॉन्टैक्ट नंबर उतार देगा। तो ये होगा हमेशा जीन्स और टी शर्ट के अंदर, ये होगा सूटेड बोटेड। ये जितना फॉर्मल होता है एंटरप्रेन्योर उतना ही कैजुअल होता है। बिजनेसमैन लाला सिस्टम से चलता है, एंटरप्रेन्योर टेक्नोलॉजी चलता है। अगर आप भी अपने बिजनेस को ऑटो पर चलाना चाहते हैं ताकि आप बिजनेस में जाए सिर्फ एक दिन के लिए, सारा हफ्ता आपको जाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन आपका बिजनेस चला चलाया होना चाहिए। अगर पुराना बिजनेस है, चला चलाया है, कम से कम 8-10 एम्प्लॉइज है, उसको आप ऑटो पायलट पे लेकर आना चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबर पे कॉल कीजिए और वर्कशॉप में अपनी सीट को बुक कीजिए। और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय, शबक है बी सिंह ऑफ विजय। गुड नाइट।